दुर्योधन के पास साम्राज्य था, सेना थी, बहुत से मित्र भी थे, कई राज्यों से उसकी दोस्ती थी। कौरव सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसके साथ कुछ बुरे लोगों की भीड़ भी थी। वो राजा का पुत्र था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि जब उसकी मौत आई तो उसके साथ कोई नहीं था। उसके हाथ में गदा थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। साम्राज्य भी छिन गया, सेना भी नष्ट हो गई, उसके 100 भाई भी नष्ट हो गए, मित्रों ने भी साथ छोड़ दिया, और वो भीड़, वो बुरे लोगों की भीड़ जो उस सभा में उपस्थित थी, वो भी नहीं रहे। और जब मौत आई तो दुर्योधन अकेला था। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड अकेले ही भोगना पड़ता है। जो बुरे लोग होते हैं वो बारात लेकर चलते हैं, उनके साथ लोगों की फौज होती है, बुरे लोगों की फौज होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड अकेले ही भोगना है, और भोगना ही भोगना है, क्योंकि कर्म अपना फल जरूर देता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हों, एक समय ऐसा आएगा जब हम अकेले रह जाएंगे। उस समय हमारे किए हुए कर्म ही हमारे साथ होंगे। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। हम दुर्योधन बनना चाहते हैं या हम पांडव बनना चाहते हैं। ये हमारी सोच पर, हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम जो करते हैं वो ईश्वर अपने बही खाते में लिख रहा है, और समय आने पर उसका फल हमें जरूर मिलेगा।